हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका LSW MN2 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन था 24-28 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। MN2 LSW में क्या सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर यूजी सेमेस्टर थर्ड, और ये 2025 नहीं बल्कि आपकी परीक्षा जुलाई के 2026 वाले जुलाई मंथ में 2026 के साल में हुआ था। यहाँ से आप देख पाओगे MN2 LSW इस पेपर का कोड है, नाम है MN2 इसका कोड है। 3 घंटे का वक्त मिला था, 75 नंबर का ये पेपर है। 30 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए में सारे सवाल कंपलसरी हैं, सभी सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहले क्वेश्चन के लिए देखिए, आपसे 5 छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, एक एक नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। देखिए, इस तरह के सवाल जो है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़। और कई बार देखो क्या होता है ना, सिद्धू कान्हू वगैरह हो या यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हो, एक टिप्स आप मान लो इसे, हर एक बार ना सवाल उसी टॉपिक से, जैसे कि औद्योगिक संबंध से सवाल पूछा जा रहा है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए अगर जाओ तो PYQ को अच्छे से पढ़ करके जाएं। अब तो पूरे झारखंड में जो यूनिवर्सिटीज़ है, सभी का लगभग लगभग सिलेबस एक जैसा है, तो आप दूसरे यूनिवर्सिटी का भी जो है पेपर ध्यान से पढ़ लेंगे तो उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिलहाल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन विच डिपार्टमेंट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर ए नहीं मेरा पढ़ा मैंने। पहला सवाल है, हु फर्स्ट गैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले जॉन टी जो डनलप है, उन्होंने इसके बारे में बात किया। नाम लिखते रहा हूं मैं, जॉन टी डनलप, ठीक है, डनलप, डनलॉप, ठीक है, ये नाम था, जॉन टी डनलॉप। अगला सवाल, इन विच डिपार्टमेंट स्ट्राइक कैन नॉट बी कॉल्ड। किस विभाग में हड़ताल नहीं की जा सकती है? किस डिपार्टमेंट के लोग जो है हड़ताल में नहीं जा सकते? तो देखिए, आर्म फोर्स, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्म फोर्स, यानी कि रक्षा विभाग कभी भी हड़ताल पर नहीं जा सकता है। तीसरा सवाल, हु वाज द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में औद्योगिक क्रांति के जनक कौन थे? तो देखिए, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने जमशेदपुर शहर को भी बसाया था, आपको भी पता है, उनके नाम पर ही जमशेदपुर रखा गया है। सवाल नंबर डी, स्ट्राइक यूजुअली अकर फॉर व्हाट टू मेन रीजन्स। हड़ताल आमतौर पर किन 2 कारणों से होता है? तो देखिए, हम हड़ताल का जो सबसे पहला रीजन है वो फाइनेंशियल कंडीशन है, यानी कि अगर मजदूर को या फिर काम करने वाले वर्कर को सैलरी में जो है वृद्धि समय समय पर नहीं हो रही है, भत्ते में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से लोग हड़ताल पे जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है भाई? कार्य करने का जो कंडीशन है वो अब बहुत ही खराब हो चुका है। कहने का मतलब है कि काम करने के लिए जो रक्षा उपकरण है वो नहीं मिल रहा है, या फिर बॉस जो है बहुत ही इल ट्रीट कर रहा है आपको, यानी कि खराब व्यवहार कर रहा है, या फिर गधे मजदूरों की तरफ से काम करा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई की, इन विच डिपार्टमेंट लॉकआउट कैन नॉट बी डन। तालाबंदी किस विभाग में नहीं की जा सकती है? तो देखिए, सार्वजनिक जो उपयोगिता वाले सेवा है, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, बात कर लो आप डाक घर की, जल विभाग की, बिजली विभाग की, अस्पताल की, रेलवे की, यहाँ पे तालाबंदी नहीं की जाती है। हालांकि लोग रेलवे की पटरियों पे आपको बैठे हुए मिलेंगे, और वो जो है रेल जाम, भारत बंद करते हुए दिखेंगे आपको। ग्रुप बी की बात करेंगे, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 5 दूनी 10 नंबर आपको यहां से मिलेगा। पहला सवाल, डिफाइन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। औद्योगिक अशांति को परिभाषित करें। तीसरा सवाल, डिफाइन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। औद्योगिक संघर्ष को परिभाषित करें। ग्रुप बी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, और 4 सवालों का जवाब मिलेगा 15 चौके 60 नंबर के आधार पर। मतलब हर एक सवाल को ठीक से अगर आप सॉल्व करोगे तो 15-15 अंक आपको मिलेगा। पहला है, डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, डिस्कस इट्स स्कोप एंड नेचर। औद्योगिक विवाद को परिभाषित करें, इसकी प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या करें। अगला सवाल, डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947।
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या करें। छठवां सवाल, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडस्ट्री, उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी के महत्व की व्याख्या करें। सातवां सवाल, डिफाइन इंडस्ट्रियल रिलेशन, डिस्कस इट्स स्कोप, औद्योगिक संबंध को परिभाषित करें और इसके क्षेत्र की व्याख्या करें। सवाल नंबर 8, डिस्कस द कॉज ऑफ अ स्ट्राइक, हड़ताल के कारणों की व्याख्या करें। सवाल नंबर 9, डिस्कस द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, यानी कि औद्योगिक विवाद के प्रकारों की व्याख्या करें। तो ये था आपका LSW का क्वेश्चन पेपर, जो कि था सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका का। अगर आपको SKMU दुमका का पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।